UFC 317 इंटरनेशनल फाइट वीक के अंदर होने वाली थी और UFC 316 की तो बात भी नहीं हो रही है। तो आप समझ सकते होगे कि UFC के ऊपर कितना प्रेशर होगा कि UFC 317 का जो ये इवेंट है ये होना चाहिए बहुत ही बढ़िया। लेकिन जैसा कि हम सबको पता है आजकल के टाइम में UFC चाहे कितनी भी कोशिश कर रही हो, जो चैंपियंस हैं, जो फाइटर्स हैं, वो काम मुश्किल कर रहे हैं UFC का। यानी कि UFC 317 को नजर लग चुकी है, जहां पर हमें दो टाइटल फाइट इकट्ठा देखने को मिलती। इस्लाम मखाचेव और इलिया की फाइट, और उसके साथ साथ हमें ड्रीकस डुप्लेसिस और हमजत की फाइट देखने को मिलती। लेकिन अब आ गई है दिक्कत, क्योंकि ड्रीकस डुप्लेसिस जो चैंपियन है उनको इंजरी हो गई है और UFC 317 में ये फाइट नहीं होगी। तो आज के इस वीडियो में भाइयों मैं आप लोगों को बताऊंगा कि UFC 317 का प्लान क्या था, उसके अंदर ड्रीकस डुप्लेसिस को इंजरी क्या आई है, हमजत चिमाएव का रिएक्शन क्या है, और यूएफसी का प्लान आगे क्या होगा। क्योंकि आप लोगों को पता है मेरे भाई कि ये फाइट होने वाली थी को मेन इवेंट में, और ये मैंने 1 महीना पहले ही बता दिया था। और आप लोग मेरे भाई मेरे साथ जुड़े रहते हैं तो सबसे पहले आपको चीज़ें पता लग जाती है। इसमें मैं अपनी गलती मानता हूं कि बहुत सारी वीडियोस नहीं आ रही हैं, लेकिन वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अगर आप हमजत चिमाएव के फैन हैं और UFC 317 के अंदर हमजत और DDP से रिलेटेड हर किसी चीज़ का क्लैरिफिकेशन चाहते हैं, तो इस वीडियो के अंदर आपके सारे जो डाउट्स होंगे वो क्लियर हो जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए, UFC 317 इंटरनेशनल फाइट वीक में होने वाला एक मेन इवेंट, मेन प्रीमियर कार्ड है। यहां पर UFC 316 के बाद ये इंपॉर्टेंट हो जाता है UFC के लिए कि एक भयंकर कार्ड लॉन्च किया जाए, और उस कार्ड के अंदर अगर दो फाइट इकट्ठी डाल दी जाएं, यानी कि इस्लाम मखाचेव और इलिया वाली फाइट और DDP और हमजत वाली फाइट, तो भाई धुआं उठ सकता है। सारे जो रिकॉर्ड है टिकटें बिकने के वो टूट सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ड्रीकस डुप्लेसिस जो चैंपियन है साउथ अफ्रीकन, उनको इंजरी हो गई है। अब उनको इंजरी हुई कहाँ पर है? उनको इंजरी हुई है शोल्डर के अंदर, उनको शोल्डर में दिक्कत आ गई है। तो अब क्या UFC इंटरनेशनल फाइट वीक में इतनी इंपॉर्टेंट फाइट को नहीं बुक करेगा? तो ये तो हमजत चिमाएव के साथ बिल्कुल इनजस्टिस हुआ। पहले किसी भी फाइटर के करियर को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर ये बात पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। हर किसी फाइटर के करियर के अंदर पहला फेज होता है कि वो एक होता है फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, जो कि हमजत चिमाया बहुत पहले से थे, तभी UFC ने उनको रिकॉग्नाइज किया था। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के बाद जो अगली स्टेज आती है वो आती है कंटेंडर बनना। तो यहां पर कंटेंडर वो बने हुए हैं पिछले 2-3 साल से, लेकिन कंटेंडर बनने के बाद नेक्स्ट स्टेज आती है चैंपियन बनना। वहां तक वो पहुंच नहीं पा रहे हैं। रीजन कुछ भी हो, चाहे आप उनके वेट क्लास को शफल करना कहें, चाहे उनको अनप्रोफेशनल होना कहें, चाहे उनके फिजिकल दिक्कत को आप उसका रीजन माने, लेकिन आज के टाइम पर जो उनका करियर प्रोग्रेशन है वो एक तरीके से थम गया है, रुक गया है। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट तो वो बहुत साल पहले से थे, कंटेंडर वो बहुत सालों तक अभी बने हुए हैं, लेकिन चैंपियन नहीं बन पा रहे हैं। और अगर आप ऑन द अनदर हैंड उनके बाद आए फाइटर्स को देखो, जैसे कि एलेक्स परेरा, वो प्रोस्पेक्ट तो पहले से थे, उसके बाद वो कंटेंडर बने UFC में, उसके बाद चैंपियन बन के वो तो वेटरन वाली कैटेगरी में चले गए हैं। तो क्या ये सेम चीजें हमजत चिमाएव डिजर्व नहीं करते हैं? तो क्या ये सेम रास्ता, सेम राउट हमजत चिमाएव के करियर की ट्रेजेक्टरी भी नहीं होना चाहिए था? लेकिन चाहे जो भी हो, UFC 317 के अंदर फाइनली उन्हें मौका मिलने वाला था कि वो मिडलवेट डिवीजन के अंदर अपनी बेल्ट को जीत ले। लेकिन यहां पर ड्रीकस डुप्लेसिस को इंजरी हो गई है। तो क्या UFC इस फाइट को नहीं करवाएगा? दो ऑप्शन हो सकते हैं। पहला ऑप्शन ये है कि भाई ये फाइट बुक होगी, लेकिन इसको ईयर के एंड में करवाया जाएगा, यानी कि ये फाइट लेट होती हुई हमें दिखाई देगी। लेकिन UFC 317 के अंदर को मेन इवेंट में कोई भयंकर फाइट तो होनी ही चाहिए। हमजत की फाइट को ये टाल नहीं सकते, ये मजबूरी है UFC की। यहां पर UFC वाले फिर दूसरा रास्ता निकाल सकते हैं। दूसरा रास्ता ये होगा कि इंटरिम टाइटल क्रिएट कर दिया जाएगा। अब इंटरिम टाइटल क्रिएट हो गया तो कौन से दो फाइटर फाइट करेंगे? अभी रिसेंटली हमजत चिमाएव ने एग्री कर लिया है एक फाइटर के साथ फाइट करना इंटरिम टाइटल के लिए। वो फाइटर कोई और नहीं, कायो बोहायो हैं। फाइटिंग नर्ड के फाइटर हैं, अब तक UFC में कोई फाइट हारे नहीं है। वो हमजत चिमाएव के साथ वो फाइट करना चाहते हैं, हमजत भी एग्री हो गई हैं। लेकिन क्या वो फाइट डिजर्व करते हैं इंटरिम टाइटल के लिए? बिल्कुल नहीं करते। नसरुद्दीन इमावोव डिजर्व करते हैं।
तो अगर यूएफसी की तरफ से आप सोचें तो खबरें उड़ती रहेंगी, लेकिन मुझे पता है यूएफसी वाले करेंगे क्या। यूएफसी वाले कायो बोआयो को बोलेंगे कि अब ये और फाइट जीतो, नंबर 1 कंटेंडर बनो। नसरुद्दीन इमावोव और हमजत चिमाएव की इंटरिम टाइटल के लिए फाइट हो जाएगी, लेकिन एज ए फाइट फैन मैं ये फाइट नहीं देखना चाहता। मैं फाइट देखना चाहता हूं ड्रीकस डुप्लेसिस और हमजत चिमाएव की। हमजत चिमाएव ने भी एक्स के ऊपर पोस्ट करके बताया कि डीडीपी इज द बिगेस्ट बुलशिट बॉय, उसके बस की नहीं थी मेरे खिलाफ टाइटल को डिफेंड करना। तो यहां पर सिचुएशन ये बन गई है कि यूएफसी 317 को नजर लग गई है, जो एक भयंकर धमाकेदार कार्ड होना चाहिए था, और यूएफसी पूरी कोशिश कर रही थी, इसके अंदर यूएफसी की कोई गलती नहीं है। लेकिन ये फाइट शायद से यूएफसी 317 के अंदर ना हो, लेकिन क्या पता यहां पर ड्रीकस डुप्लेसिस की जो इंजरी हो वो इतनी सीरियस ना हो। क्या पता ड्रीकस डुप्लेसिस इस इंजरी से रिकवर करके ये फाइट कर ले। तो भाइयों, क्या हमजत चिमाएव को चैंपियन नहीं बन जाना चाहिए था? अगर यहां पर इंजरी हो गई है डीडीपी को, तो यहां पर इंटरिम टाइटल क्रिएट करके इमावोव को मौका मिलना चाहिए या कायो बोहायो को मौका मिलना चाहिए। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा।